जेंडर इक्वालिटी टू मेंटेन द सेक्स रेशियो, इसके पीछे का यही मकसद था। अभी जो हम इन डेज को सेलिब्रेट करते हैं इसी मंशा को लेके, टू एम्पावर द गर्ल, टू रियलाइज देयर इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी। हमने कम से कम 15,000 औरतों को असिस्ट किया है ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ दिस मिशन शक्ति इन आर यूटी ऑफ J&K। बेनिफिट हुई हैं कोई अराउंड 8,000। हब से जो लिंक हुई हैं वो अराउंड 6,000 वुमेन रही हैं। कहीं भी कोई बच्चा ऐसी सिचुएशन में पाया जाता है, वो बेगिंग में है, उनको रेस्क्यू करके उनको प्रॉपर जो है लिंक करके उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में उनको रिहैबिलिटेशन के लिए प्रोसीड किया जाता है। कोई ऐसा बच्चा किसी संदिग्ध स्थिति में दिखता है तो वो 1098 पे कॉल कर सकते हैं। महिलाएं अपने आप को कभी भी कम मत समझें, वो कितने गुना ज़्यादा स्ट्रांग है मर्द से मैं नहीं बता सकती। 24 जनवरी 2008 को भारत ने ये डिक्लेयर किया था कि हम 24 जनवरी को डेडिकेट करेंगे ये दिन गर्ल चाइल्ड डे को, गर्ल चाइल्ड डे के नाम से। तो एक्चुअली यही था कि सेक्स रेशो बहुत पीछे था। फीमेल बर्थ रेट जो था वो पर मेल कम चल रहा था, अराउंड 800 कुछ के करीब एज़ पर 1000 मेल बर्थ। तो जेंडर इक्वालिटी टू मेंटेन द सेक्स रेशो, इसके पीछे का यही मकसद था। और अभी जो हम इन डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं इसी मंशा को लेके, टू एम्पावर द गर्ल, टू रियलाइज देयर इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी। जहाँ तक हमारे मिशन का ताल्लुक़ है, मिशन शक्ति का, मैं एज़ मिशन डायरेक्टर मिशन शक्ति पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से काम कर रही हूँ। मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला है जिसके तहत और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वन स्टॉप सेंटर, फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बहुत ही लाडली बेटी भी इसी में आता है। हाँ जी, हाँ जी, लाडली बेटी भी इसका एक कंपोनेंट है। फिर पालना है, फिर हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमने एक साल में हमारे वन स्टॉप सेंटर्स में अराउंड 2000 औरतों ने अपने आप को रजिस्टर कराया, और अकॉर्डिंगली जिस जिस तरह की उनको सहूलियात चाहिए थी, जिन जिनके साथ लिंक करना था, किसी को लीगल सर्विस, हेल्थ के साथ और किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ, हमने उनको किया है। और ये मैं एक फिगर आपको बता रही हूँ सिर्फ 2023 की। इसके अलावा जब से हमारे यहाँ 2014 से इनिशिएट हुआ था, बट एक्चुअली इस्टेब्लिश होते होते अभी 2021-22 में हमने जाके ये पूरी डिस्ट्रिक्ट्स में वन स्टॉप सेंटर्स और हब जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं। तो डेटा जो है वो बड़ा ही अच्छा है कि हमने कम से कम 15,000 औरतों को असिस्ट किया है ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ दिस मिशन शक्ति इन आर यूटी ऑफ J&K। इसके अलावा बेनिफिट हुई हैं कोई अराउंड 8,000 लेडीज़ ने इसका बेनिफिट लिया है। हब से जो लिंक हुई हैं वो अराउंड 6,000 वुमेन रही हैं। असिस्टेंस 15,000 वुमेन्स को मिली है हमारे इस मिशन शक्ति के थ्रू। और बाकी स्कीम्स जो हैं जैसे पालना है, ये भी मिशन शक्ति के अंडर एक कंपोनेंट है। इसका डायरेक्टरेट्स जो है वो सेपरेट है, बट इसमें जो है वो इस्टेब्लिश करने हैं हमें क्रेचेस, ताकि वो औरतें जो काम पे जाती हैं और उनके बच्चे जो हैं वो किसी वजह से उनको कोई देखने वाला नहीं होता, तो उनकी प्रॉपर केयर के लिए वो बच्चों को साथ लेके जाएं या पालना में छोड़ दें। इसके लिए गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था। और हमें अभी पिछले साल में हमें अराउंड 100 पालना इस्टेब्लिश करने का सैंक्शन मिला है, जिसमें से हम 50 जो है वो कश्मीर डिवीज़न में और 50 जम्मू डिवीज़न में इस्टेब्लिश करने वाले हैं। चैलेंज बहुत एक नारी शक्ति के सामने एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज इसका रहता है, किस तरह करते हैं? देखिए जी, चैलेंज तो शुरू से रहे ही हैं, अलग अलग रूप में रहे हैं। कभी तो ये अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो एक चैलेंज ये था कि नारी अनपढ़ थी, घर में रहती थी, उसको अपने हकूक़ पता नहीं थे, और सोसाइटी का सेटअप ऐसा था कि उतने स्कूल्स कॉलेजेस थे नहीं कि वो जाके एजुकेशन ले सकें, और जागरूकता नहीं थी।
आज जो पढ़ लिख गई है, मर्द के बराबर आ गई है, इक्वालिटी है समाज में, हर स्टेटस, हर जगह पे एक नारी जो है वो कार्यरत है। बट आज के डेट के अपने चैलेंजेस हैं, आज के टाइम के अपने इश्यूज़ हैं। साथ साथ में जब जब कोई नया चैलेंज सामने आता है, सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि उस चैलेंज को मीट आउट किया जाए। जैसे अभी मैंने आपको पालना का बताया कि पालना एक वुमेन, जो बच्चे जिनके होते हैं उनको मद्देनज़र रख के गवर्नमेंट ने इसको कैटर करने की कोशिश की है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा बहुत ही जो है सक्सेसफुल मिशन रहा है। हर किसी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में हर किसी को पता होगा क्या है। इसमें हम वो एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे कोई फीमेल बर्थ हुआ है, जस्ट टू ऑनर द मदर और द चाइल्ड। एक्टिविटीज़ हम ग्राम लेवल पे, पंचायत लेवल पे, हर जगह पे ये करी जाती हैं ताकि लोग प्रमोट करें और लोगों को जो है वो एक बेटी का जन्म जो है उसको भी सेलिब्रेट करें और उससे भी वो खुश हों। उसके अलावा वन स्टॉप सेंटर एस्टैब्लिश करने का भी गवर्नमेंट का यही मकसद रहा था कि किसी भी औरत को अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, या उसके पास पैसे नहीं हैं कि वो एक वकील करेगी या किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जाएगी, लीगल सर्विसेज और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से कोई भी उसको मदद चाहिए तो हमारे सिर्फ वन स्टॉप सेंटर में आएगी। आगे जिस तरह की भी उसको मदद चाहिए होगी वो उसको प्रोवाइड करी जाएगी। प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी, जिसको हम बोलते हैं बराबरी का हुकूक, मर्द और गर्ल चाइल्ड या लेडी, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम एक महिला को अपने पाँव पे खुद वो कमाए, खुद करे, केटर करे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, कितना बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। महिला एक बहुत ही पावरफुल और इम्पॉर्टेंट पिलर है एक हाउस होल्ड का। तो जितना ज़रूरी उसको सशक्त करना है, एम्पावर करना है, उतना ही ज़रूरी है उसकी सिक्योरिटी को लेके। और मैं तो सबसे यही एक अपील करूँगी कि हमारे हर किसी के घर में उसकी माँ के रूप में, उसकी वाइफ के रूप में, उसकी बेटी के रूप में जो महिलाएं हैं, बहन के रूप में, हम वहीं से, बिकॉज इट्स सेड दैट चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हम ये चीज़ें अगर हर घर में हर औरत को एक सत्कार, वाजिब सत्कार मिलेगा तो हमारी सोसाइटी जो है वो एक अच्छी सोसाइटी बन सकती है जिसमें ये भेदभाव नहीं रहेगा। चाइल्ड लेबर, क्रिमिनल ऑफेंसेस, डोमेस्टिक लेबर, इसके लिए किस तरह शिकंजा कसा जाता है भाई द डिपार्टमेंट? देखिए हमारे अभी यहाँ पे हमने एक नया, रादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस। उसके ऊपर हमारी कमेटीज़ बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टास्क फोर्स कमेटीज़ हैं, पुलिस के साथ, लेबर डिपार्टमेंट के साथ, वो जा के जगह जगह पे रेस्क्यू करते हैं ऐसे बच्चे। मैं तो पर्टिकुलरली वुमेन के लिए नहीं कहूँगी, उसमें तो बच्चे हैं, बच्चे में मेल फीमेल दोनों हैं। कहीं भी कोई बच्चा ऐसी सिचुएशन में पाया जाता है, वो बेगिंग में है या ऐसे गली में घूम रहा है, तो उनको रेस्क्यू करके उनको प्रॉपर जो है लिंक करके उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में उनको रिहैबिलिटेशन के लिए प्रोसीड किया जाता है और जो बच्चे उनमें से पढ़ना चाहते हैं उनको स्कूल में डाल दिया जाता है। इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर जो कोई शिकायत करना चाहता है? बच्चों के लिए अगर किसी को भी कोई ऐसा बच्चा किसी संदिग्ध स्थिति में दिखता है तो वो 1098 पे कॉल कर सकते हैं। 1098 टोल फ्री नंबर है जो भारत सरकार का एक चाइल्ड हेल्पलाइन है। हम इसको यहाँ पे भी चला रहे हैं, तो आप 1098 पे कहीं से भी कॉल करेंगे तो 1098 की टीम जो है वो आगे एक्शन में आ जाएगी और अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट करेगी कि उस बच्चे के साथ क्या करना है। और उसके अलावा हमारी एक और वुमेन हेल्पलाइन है जो 181 है। 181 में ऐसे है कि कोई भी महिला जो है किसी भी तरह की उसको मदद चाहिए तो वो 181 पे कॉल कर सकती है। ये भी एक टोल फ्री नंबर है और किसी भी समय जो है कोई भी इस नंबर पे कॉल करेगा। ये हमारा 24/7 हेल्पलाइंस हैं, 1098 फॉर चिल्ड्रन और 181 फॉर वुमेन। तो अवेयरनेस के लिए किस किस्म का डिपार्टमेंट ने बेड़ा उठाया हुआ है? हम लोग अक्सर करवाते रहते हैं, ब्लॉक दिवस होता है तब भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वहाँ रहते हैं। उसके अलावा स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं जहाँ पे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, अर्बन लोकल बॉडी, पुलिस, एजुकेशन, लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलके इन कोलैबोरेशन विद इवन डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज़ हम ये प्रोग्राम करवाते हैं जहाँ की अवेयरनेस हो सके, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल या किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है।
इसमें कन्वर्जेंस बहुत ज़रूरी है, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना रोल अदा करेगा ताकि सोसाइटी हम का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सोसाइटी के ही लोग हैं जो ये जानते हैं कि हमारे मोहल्ले में, हमारे बगल में किसी को, हमारी रिश्तेदारी में किसी लड़की को, किसी औरत को या किसी बच्चे को इस तरह की किसी सहायता की ज़रूरत है। तो जाते जाते कोई अवेयरनेस तो बात की है, कोई संदेश महिलाओं के लिए, क्योंकि जब हम महिला दिवस मना रहे हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मना रहे हैं, महिलाएं अपने आप को कभी भी कम मत समझें। वो कितने गुना ज़्यादा स्ट्रांग है मर्द से मैं नहीं बता सकती। एक औरत जहाँ पे अगर वो पढ़ी लिखी है, अगर वो दफ्तर जाती है या कोई काम करती है, उसके अलावा वो सब काम करती है, घर भी देखती है, अपने बच्चों को भी देखती है, तो शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग एंड मोर पावरफुल देन अ मैन। सो शी शुड रियलाइज़ दिस। अगर उसको ये पता चल जाएगा कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, तो उसके लिए छोटा मोटा कोई भी मसला जो है वो कोई मसला नहीं रह जाएगा। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।